एक आदमी गलती से वैम्पायरों के अड्डे में गिर जाता है। जैसे ही उसकी जान जाने वाली होती है, वैम्पायर क्वीन उसकी शक्ल देखकर मोहित हो जाती है। वो अपनी कलाई काटती है और अपना खून सीधे उसके मुंह में डाल देती है। एक ही पल में उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव होने लगता है। उसे सुपर स्पीड मिल जाती है और वो धूप से भी डरता नहीं। वो एक नए तरह का वैम्पायर बन चुका होता है। कुछ ही समय बाद एक परिवार पर हमला हो जाता है। वैम्पायरों का बड़ा झुंड टूट पड़ता है। माँ फटाफट बेसमेंट का दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को अंदर छुपा देती है। पति पत्नी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में लड़ाई की आवाजें और चीखें दोनों ही खत्म हो जाती है। बेसमेंट में छुपी बेटी भी जिंदा नहीं बच पाती। वैम्पायरों की फौज से लड़ने के लिए इंसानों ने तलवारों की जगह बंदूकें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और बाद में न्यूक्लियर हथियारों तक का सहारा लिया। फिर भी वो वैम्पायरों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। बमबारी से धरती तबाह हो गई। आखिरकार जब वॉरियर प्रीस्ट्स नाम के योद्धा सामने आए, तब जाकर ये जंग खत्म हुई। उनके माथे पर क्रॉस का टैटू होता है और वो सब जबरदस्त फाइटर होते हैं। जब सारे वैम्पायर मार दिए गए तो दुनिया का सिस्टम ही बदल गया। जंग के बाद चर्च धीरे धीरे सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक दिन एक शेरिफ अचानक जैक के पास आता है और बताता है कि उसकी भतीजी को वैम्पायर उठा ले गए हैं। जैक तुरंत मॉन्सिग्नर्स की काउंसिल के पास जाता है और अपनी वॉरियर प्रीस्ट वाली ताकत वापस देने की मांग करता है। लेकिन अगर वैम्पायर अटैक की खबर बाहर गई तो लोगों में भारी दहशत फैल जाएगी। ये सोचकर हेड मॉन्सिग्नर साफ मना कर देता है और पूरा मामला दबाने का फैसला करता है। ये सुनकर जैक को जबरदस्त गुस्सा आता है। वो कभी वॉरियर प्रीस्ट्स का लीडर था, लोगों के लिए मसीहा। आज हालत ये है कि उसे अपने ही परिवार को बचाने का हक तक नहीं दिया जा रहा। जैक चर्च से सारे रिश्ते तोड़ देता है और उनके लिए काम करना छोड़ देता है। वो अपनी बाइक उठाता है और निकल पड़ता है। वो एक अंडरग्राउंड किले तक पहुंचता है जो कभी वैम्पायरों की जेल हुआ करता था। सालों से ये जगह छोड़ी हुई है और अब वैम्पायरों ने इसे फिर से अपना अड्डा बना लिया है। जैसे ही वो अंदर तलाश करता है, अचानक फैमिलियर्स उस पर हमला कर देते हैं। शेरिफ जान बचाकर भागता है और भागते भागते जैक का नाम चिल्लाता है। वो किसी तरह किले से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर भी फैमिलियर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। शेरिफ हंस जाता है। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही उसकी मौत सामने दिखती है, तभी जैक वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें रोक देता है। ऐसे घटिया दुश्मनों पर गोली बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ मूव्स में जैक सबको ढेर कर देता है। वो जानबूझकर एक फैमिलियर को जिंदा छोड़ देता है ताकि उससे कुछ जरूरी जानकारी निकाल सके। लेकिन सवाल शुरू होने से पहले ही अचानक रात छा जाती है। पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और जमीन के नीचे छुपे वैम्पायर हरकत में आने लगते हैं।